हेलो दोस्तों, आज हम आप लेकर के आए हैं क्लास 10 का जो है नज़म पाठ से मनाज़िर कुदरत, जो पंडित ब्रिज नारायण की लिखी हुई नज़म है। तो चलिए हम लोग बिना वक्त गवाए हुए जो है हम लोग नज़म का जो है यानी नज़म का जो है एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या इससे रिलेटेड जितना भी पॉइंट है उसको आज हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग सीधा टॉपिक्स पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये जो मनाज़िर कुदरत जो है इसका ताल्लुक जो है, इसका संबंध जो है वो किस सिन्फ़े अदब से है। तो इसका जवाब होगा नज्म से। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मनाज़िर कुदरत का ताल्लुक यानी संबंध जो है किस सिन्फ़े अदब से है, तो नज्म से है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि नज्म मनाज़िर कुदरत के नज्म निगार कौन है। तो याद रखिएगा, नज्म मनाज़िर कुदरत के नज्म निगार जो है वो चिकबस्त हैं। नज्म मनाज़िर कुदरत के नज्म निगार जो है वो चिकबस्त हैं। अगर इनके पूरे नाम की बात की जाए, चिकबस्त का पूरा नाम की अगर बात की जाए या इनके असल नाम की अगर बात की जाए, तो इनका असल नाम है पंडित ब्रिज नारायण। चिकबस्त का पूरा नाम या असल नाम जो है वो है पंडित ब्रिज नारायण। पंडित ब्रिज नारायण जो है वो तखल्लुस के तौर पर चिकबस्त रखते थे। याद रखिएगा कि पंडित ब्रिज नारायण जो है तखल्लुस के तौर पर अपना नाम जो है वो चिकबस्त रखा करते थे। अगर आपसे सवाल ये करेगा चिकबस्त की पैदाइश जो है वो कब हुई थी, तो याद रखिएगा चिकबस्त की पैदाइश जो है वो 1882 में हुई थी। चिकबस्त की पैदाइश 1882 में हुई थी। और अगर सवाल ये पूछेगा कि चिकबस्त की पैदाइश कहां हुई थी, तो याद रखिएगा कि यूपी में हुई थी। यानी रियासत से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि चिकबस्त जो है वो किस रियासत में पैदा हुए थे, तो यूपी में पैदा हुए थे। यूपी का एक जिला है जिसका नाम है फैजाबाद, तो यूपी के फैजाबाद जिला में इनकी पैदाइश हुई थी। अगर आगे आपसे ये सवाल पूछे कि चिकबस्त के आबा व अजदाद जो है उनका ताल्लुक जो है कहां से था, तो याद रखिएगा चिकबस्त के आबा व अजदाद यानी इनका खानदान, इनके दादा और परदादा का ताल्लुक जो है वो कहां से था, लखनऊ से था। फिर अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि चिकबस्त की इब्तदाई तालीम जो है वो कहां हुई थी, तो याद रखिएगा लखनऊ में। चिकबस्त की इब्तदाई तालीम यानी शुरुआती तालीम, प्रारंभिक शिक्षा जो है वो कहां हुई थी, आपका लखनऊ में हुआ था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चिकबस्त ने जो है इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद कौन से कॉलेज में जो है दाखिला लिया था, तो याद रखिएगा अवेकनिंग कॉलेज में चिकबस्त ने अपनी इब्तदाई तालीम को हासिल किया। और इब्तदाई तालीम को हासिल करने के बाद इन्होंने अवेकनिंग कॉलेज में जो है दाखिला लिया था। फिर उसके बाद में चिकबस्त के बारे में जो है मुख्तलिफ जानकारी ये भी है कि इन्होंने बीए का इम्तिहान जो है, बीए का इम्तिहान इन्होंने 1905 में जो है पास किया था। यानी पंडित ब्रिज नारायण ने बीए का इम्तिहान जो है वो 1905 में पास किया था। और इसके साथ साथ जो है 1908 ईस्वी में जो है इन्होंने वकालत का इम्तिहान पास कर लिया। याद रखिएगा चिकबस्त ने वकालत का इम्तिहान जो है 1908 में पास किया था और इन्होंने वकालत का पेशा शुरू कर दिया था। तो चिकबस्त ने वकालत का इम्तिहान 1908 में पास किया था और जो है वकालत का पेशा क्या किया था, यानी शुरू कर दिया था। चिकबस्त एक मुकदमा के सिलसिले में जो है वो याद रखिएगा राय बरेली शरीफ जाते हैं। एक मुकदमा के सिलसिले में जो है चिकबस्त कहां जाते हैं, राय बरेली शरीफ जाते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो चिकबस्त जिनका पूरा नाम पंडित ब्रिज नारायण था वो राय बरेली जो है वो कब गए थे, तो याद रखिएगा 1926 में। चिकबस्त जो है वो राय बरेली 1926 में वहां जो है एक मुकदमे के केस के सिलसिले में गए थे, वहां जो है मुकदमा लड़ने के लिए गए थे। फिर आपसे क्वेश्चन जो है पूछेगा कि बताइए चिकबस्त का इंतकाल जो है वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि चिकबस्त का इंतकाल जो है वो 1926 में हुआ था। पंडित ब्रिज नारायण जिनका पूरा नाम था यानी चिकबस्त का इंतकाल जो है 1926 में हुआ था। इसके साथ में याद रखिएगा कि चिकबस्त का जो इंतकाल हुआ था किस वजह से हुआ था, तो याद रखिएगा दिमाग पर फौली मार देने की वजह से। यानी इनको जो है दिमाग पर जो है फौली यानी पैरालिसिस यानी लकवा मार दिया था। इसके साथ साथ क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा कि चिकबस्त का इंतकाल जो है वो कहां हुआ था, तो याद रखिएगा राय बरेली के स्टेशन पर। जब जो है ये मुकदमा लड़ करके जो है और मुकदमा ये जीत गए थे, मुकदमा को लड़ करके जब ये जो है अपने घर लखनऊ जब ये लौट रहे थे तो रेलवे स्टेशन पर जो है ट्रेन में बैठे ही थे कि इनके दिमाग पर फौलिज का असर हो गया और जो है उसके बाद में जो है इनका इलाज और मालिश किया गया, लेकिन सब बेसुध गया, बेकार गया और आखिरकार जो है इनका राय बरेली के स्टेशन पर इंतकाल हो जाता है। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि चिकबस्त जो है वो किस तरह के शायर हैं, तो याद रखिएगा एक फिक्री शायर है यानी नेचुरल पोएट है जिसको हिंदी में बोला जाता है। फिर इसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चिकबस्त ने अपनी जिंदगी का आगाज जो है वो कौन से सिन्फ़े अदब से किया था, तो याद रखिएगा गजल से। यानी इन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत जो है, जिंदगी में जो है अदब की शुरुआत जो है इन्होंने जो है गजल से की थी। इसके साथ में ये भी याद रखिएगा कि चिकबस्त ने अपनी पहली गजल जो है वो कितने साल में या कितने उम्र में कही थी, तो सिर्फ और सिर्फ जो है 9 से 10 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली गजल कही थी। यानी जब इनकी उम्र 9 या 10 साल थी तो इन्होंने अपनी जिंदगी में पहली गजल जो है लिख डाली थी यानी कह डाली थी। इसके साथ में क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा कि बताइए चिकबस्त जो है वो किन-किन शोरा के सैदाई हैं, तो याद रखिएगा वो आतिश के सैदाई हैं, गालिब के सैदाई हैं और अनीस के सैदाई हैं। इसके साथ में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चिकबस्त के गजलों में जो है वो किसका रंग देखने के लिए मिलता है, तो आपका जवाब होना चाहिए अनीस, आतिश का रंग देखने के लिए मिलता है। एक बात याद रखिएगा कि भाई चिकबस्त की गजलों में जो है वो किसका रंग देखने के लिए मिलता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, आतिश का रंग देखने के लिए मिलता है। और इसके साथ साथ जो है चिकबस्त ने जो है मसद्दस भी लिखा है, तो मसद्दस पर जो है किसका जो है असर देखने के लिए मिलता है, तो याद रखिएगा अनीस का। याद रखिएगा अनीस का यानी चिकबस्त ने जो है अपनी जिंदगी की शुरुआत जो है वो गजल से की थी। गजल से जो है जब इन्होंने गजल की शुरुआत की थी तो इनकी उम्र सिर्फ 9 और 10 साल थी। इसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ
जो है वो सादजा से इन्होंने जो है यानी शेरो शायरी सीखी थी। उनमें आपके जो है आतिश हो गए, गालिब हो गए और अनीस हो गए। आतिश का रंग जो है इनके जो है गजलों के अंदर देखने के लिए मिलता है और जो है अनीस का रंग जो है वो मुसद्दस के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो आज जो है आपका जो है नज़म जो है वो आपका जो है चिकबस्त यानी मनाजिर कुदरत जो है आपका इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका बता दिया गया। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले जो है यानी वीडियो में, नज़म के दूसरे पार्ट में हम लोग मिलेंगे।